नमः सर्वेभ्यः। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी 12वीं क्लास में हैं या अभी जो हाल ही में प्रमोट हुए हैं 12वीं क्लास से, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार बिना एग्जाम के प्रमोट किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिर्फ एक ही सवाल हमसे बार बार किया है कि सर अब हम 12वीं के बाद में क्या करें। तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एक चांस है कि आप प्री BSTC का एग्जाम दे करके आप टीचर बनने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि एक टीचर बनने की एक लाइन पर आप जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आज हम BSTC के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये बार बार सवाल पूछा, सर हम BSTC का फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो कौन विद्यार्थी BSTC का फॉर्म भर सकते हैं और इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या मैटर इसमें आने वाला है और किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरा जाएगा, पूरी जानकारी यदि आप चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना आप और अपने दोस्त जो भी हैं आपके सबको शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर हम पूरी जानकारी देते हैं आपको। आने वाले समय में आपको हम इस पर कोर्स भी लॉन्च कर देंगे, पूरा कोर्स आपको फ्री यहां पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, वीडियो के रूप में, PDF के रूप में भी आपको मिलता रहेगा। तो BSTC का जो फॉर्म है अभी 9 जून से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए हम बताते हैं आपको कंप्लीट, अभी जो हाल ही में नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, पूरी सिलेबस क्या है उसको आपको पूरा बताएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है वो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए एक एक बिंदु को टॉपिक वाइज टॉपिक बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर हम नोटिफिकेशन आपको बता रहे हैं। जो हाल ही में नोटिफिकेशन निकला है बीकानेर की तरफ से, लिखा हुआ है राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय समन्वयक प्री DL.ED परीक्षा एवं पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर। अब देखो यहाँ लिख रहा है प्री DL.ED परीक्षा 2021। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन है कि भाई DL.ED परीक्षा क्या है। अरे भाई आपको बता दें कि ये जो परीक्षा होती है ये BSTC की ही परीक्षा है, यानी कि उसी को हम कहते हैं। इसमें आपके जो सामान्य से आप BSTC करना चाहते हैं या फिर आप संस्कृत में प्रवेश करना चाहते हैं, मतलब एक तो सामान्य रूप से होती है जिसमें संस्कृत नहीं आती है, और एक होती है जो संस्कृत से होती है, जो संस्कृत के कुछ अलग कॉलेज हैं वहां से आपको करनी होती है। तो दोनों के लिए ये है, आप जिसमें भी जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि आप सामान्य से करना चाहते हैं कि आप संस्कृत वाली कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं। ये आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप जाना किधर चाहते हैं, सामान्य वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं या आप संस्कृत वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं, अब दोनों में आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहां पर आपके सामने जो भी जानकारी है पूरी हम बता रहे हैं। देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ, ये विज्ञापन अभी निकला है, जस्ट 7 तारीख को ये विज्ञापन आपका जारी हुआ। राजस्थान राज्य में संचालित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों और संस्थाओं में DL.ED सामान्य और DL.ED संस्कृत मतलब फॉर्मरली नॉन एज BSTC पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्री DL.ED परीक्षा 2021 हेतु राजस्थान राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो कि NCT जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं मानदंडों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से निम्नांकित कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र यहां पर इनवाइट किए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें कैसे कैसे भरे जाएंगे पूरी डिटेल है इसमें, वो आपको एक बार हम बता देते हैं। उसके बाद में आपको पूरी सिलेबस के बारे में यहां पर हम जानकारी आपको देंगे। तो देखिए एक बार यहां आप देख लो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर देखिए ये है। सबसे पहले आपको देखो आवेदन प्रक्रिया का विवरण में पहले नंबर पे है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की आपकी तिथि है वो है 9 जून, यानी आप 9 जून से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 9 जून को आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये जो अंतिम तिथि इसकी रहेगी फॉर्म भरने की वो है आपकी 10 जुलाई दोस्तों, यानी कि आप 9 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसलिए आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, जिसको भी फॉर्म भरना है आप अच्छे से सोच लें, विचार कर लें अच्छे से, ठीक है। यदि आपका मानस है कि आप शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं तो ये आपका पहला स्तर है। आप BSTC करके ये 2 साल की BSTC आपकी होगी, उसके बाद में आपको वही रीट की एग्जाम पास करनी होगी। तो आप रीट की एग्जाम की तैयारी में अभी BSTC के साथ ही जुट जाएंगे, उसके बाद में आप शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। और पूरी डिटेल में आप जानना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरी जानकारी इस पे आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी लगातार। इसके बाद में है परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि। अब इसमें आप परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे वो आपकी 12 तारीख है, ठीक है।
तो 12 तारीख तक आप परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तो 10 है, लेकिन जैसे बाई चांस कोई परीक्षा शुल्क जमा नहीं करा पाया है, ई मित्र के द्वारा कोई गड़बड़ी हुई है या जमा होने में कोई प्रॉब्लम आई है, तो 12 तारीख तक आप जमा करा सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी एक ये जानकारी कि भाई फॉर्म कब से कब स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम जो मेन बात है वो हम आपको बताने वाले। अभी हम इसके सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों। इसका जो सिलेबस है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर इसमें हम पढ़ेंगे क्या। बिल्कुल सही सवाल है आपका भाई, आपके सामने भी ये सवाल आ रहा होगा। तो आपको इसमें पढ़ाई क्या करनी है, कैसे आपका पेपर आएगा, इसमें कितना मैटर किसका आएगा, हिंदी आएगी कि नहीं, संस्कृत का कितना मैटर आएगा, संस्कृत यदि आप लेना चाहते हैं तो जीके आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, क्या क्या आएगा, सारा कुछ हम आपको एक बार क्रम से बता देते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखो फ्रेंड्स, एक बार इसमें हम मोटा मोटी आपको बता देते हैं। सामान्य जो जानकारी है वो है कि इसमें मुख्य रूप से आपके 4 चीज आने वाली है दोस्तों। कितनी चीज? 4 चीज। अब इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले देखो एक है मानसिक योग्यता। इसमें आपको मानसिक योग्यता यानी मानसिक क्षमता, इसको हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जो रीजनिंग होती है एक प्रकार से, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं मैथ में, तो आप मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग इसको कह सकते हैं। इसमें आपके 150 अंक निर्धारित हैं, 150 अंक। अब 150 अंक का मतलब हो गया इसमें 50 प्रश्न आएंगे दोस्तों, ठीक है, 50 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है इसमें। तो ऐसे करके आपके 150 नंबर हो जाते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर का होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात क्लियर है। आपकी मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग आपके 50 प्रश्न आएंगे जो कि 150 नंबर के हो जाते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है राजस्थान की सामान्य जागरूकता, मतलब इसमें अवेयरनेस यानी कि जीके है एक प्रकार से। ये राजस्थान से संबंधित आपका जीके है, इसको कहते हैं राजस्थान से रिलेटेड आपका अवेयरनेस। अब इसमें राजस्थान के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको हम अलग से बता देंगे भले, हालांकि इसमें अभी हम पूरा डिटेल से नहीं बता रहे हैं। आप चाहोगे तो यदि प्रश्न आप करते हैं कमेंट के रूप में तो हम पूरी वो जानकारी भी आपको दे देंगे, और 1-2 दिन बाद में हम वीडियो के रूप में सारा कुछ अलग से बता भी देंगे। तो इसके अंदर भी 150 नंबर अंक के फिक्स हैं। तो यहां मतलब हो गया कि 50 प्रश्न इसके भी आपके यहां फिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद में है आपका शिक्षण योग्यता। शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड होता है आपका, ये भी आपके 50 प्रश्न आते हैं, ये भी 150 नंबर के आते हैं दोस्तों। तो 50-50 के 3 सेट हो गए और 150-150 आपके कितने हो गए? 450 नंबर तो यहां हो जाते हैं। इसके बाद में है आपकी भाषा दक्षता, यानी कि भाषा आती है आपकी, लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसमें अंग्रेजी के आपके 20 प्रश्न आते हैं। कितने? 20 प्रश्न। अब एक प्रश्न 3 का है तो 60 अंक के हो जाते हैं। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन मिलता है संस्कृत या हिंदी में से। यदि आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत भी ले सकते हैं, उसके 30 प्रश्न आएंगे। यदि आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी के भी 30 प्रश्न आएंगे। तो 30 प्रश्न का मतलब हो गया 90 अंक, ठीक है। तो ऐसे करके यदि अंक हम जोड़ते हैं सारे के सारे, तो आप देख लीजिए अभी यहां तक ये 150 3 जो सेट है हमारे, इसके हो जाते हैं आपके 450, और यहां पर आप देखेंगे 450 और 60, तो कितने हो जाते हैं आपके? देखो 450 और 60 आप जोड़िए तो ये हो जाते हैं आपके 510, ठीक है। 510 तो ये हो गए, और यहां पर आप संस्कृत या हिंदी के लेंगे तो 510 और 90 कितने हुए भाई? 510 और 90 600 हो गए। तो कहने का मतलब इसमें 600 का पूर्णांक होता है। टोटल इसमें जो मार्क्स आएंगे आपके 600 होंगे टोटल। अब 600 में से आप कितने लाते हैं ये आपकी ऊपर है, आपकी पढ़ाई के ऊपर है कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं और 600 में से कितने नंबर लाते हैं। दोस्तों सिलेक्शन की बात करें हम तो सिलेक्शन के लिए आपको मतलब ये मानो कि 400 से प्लस नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। जब आपको अच्छा सा कॉलेज भी मिल जाएगा आपके हिसाब से 400 से ऊपर आप मान के चलो, बस तैयारी उसी हिसाब से करें कि आपके नंबर 400 से ऊपर आए। कैसे आ सकते हैं ये सब हम आपको बता देंगे, ठीक है, और कौन से टॉपिक से आ सकते हैं वो भी हम आपको बता देंगे दोस्तों। चलो इसको और आपको आसान तरीका से हम समझाते हैं। देखिए ये देखो और भी आसान तरीका से आप इसमें समझ सकते हैं। आपके टोटल जो प्रश्न हैं वो 200 प्रश्न हैं आपके टोटल, और 200 प्रश्नों के यदि नंबरों की बात करें तो 600 नंबर हो जाते हैं। इसमें आप और डिटेल से समझ सकते हैं। पहला आपका टॉपिक इसमें राजस्थान जनरल अवेयरनेस, जो कि आपके 50 प्रश्न आपके होने वाले 150 नंबर के आपके आएंगे दोस्तों। मेंटल एबिलिटी जो भी आपने बताई थी 50 प्रश्न है 150 नंबर के हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके 50 प्रश्न है 150 नंबर के हैं, ये 3 सेट हो गए। इसके बाद में इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न आएंगे जो कि 60 नंबर के हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में आपकी लैंग्वेज एबिलिटी आती है, हमने आपको बताया था इसमें आपके हिंदी भी ले सकते हो और संस्कृत भी ले सकते हो। 30 प्रश्न आएंगे। यदि आप हिंदी लेते हो तो आपके 90 नंबर हो जाते हैं हिंदी के, संस्कृत लेते हो संस्कृत के 90 नंबर हो जाते हैं। टोटल नंबरों की हम काउंटिंग करते हैं तो 600 नंबर आपके सामने हो जाते हैं। अब 600 में से आपको लेकर आने फ्रेंड्स,
अब 600 में से आप कितने लाते हैं, अभी हमने बताया 400 प्लस आपको कम से कम नंबर लेके आने यदि आपको सिलेक्शन करवाना है तो। अब इसमें हम आपको अलग से बता देंगे, यदि आप चाहोगे कमेंट करके हमसे पूछोगे और आप जानने की इच्छा रखते हैं तो, जैसे कि सर इसमें पहला टॉपिक है हमारा, इसमें क्या चलता है, मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, हिंदी अंग्रेजी में क्या, संस्कृत में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, आपको इसमें हम शॉर्ट में बता देते हैं सिलेबस के बारे में। जैसे कि सबसे पहले एक टॉपिक है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर आपके टॉपिक्स आने वाले हैं रीजनिंग एनालॉगी, एक है आपका डिस्क्रिमिनेशन, एक है आपका रिलेशनशिप का टॉपिक आता है, एक एनालिसिस है, एक लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, तार्किक क्षमता वाला। तो ये तो आपका रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक्स आपके आने वाले हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 5 टॉपिक्स हैं आपके मेन। अब इनमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो सरल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपका जनरल अवेयरनेस है, मतलब जीके का आपका टॉपिक है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो एक बार समझें। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं आपके, हिस्टोरिकल इतिहास से संबंधित हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से संबंधित आपके आएगा। यहाँ पर आपके आर्ट, कल्चर और लिटरेचर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, कला संस्कृति और ये आपका सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान से रिलेटेड है ये जो भी आएगा वो मैटर, ठीक है ना। इसके बाद में इकोनॉमिक का आपके आने वाला एस्पेक्ट है। इसके बाद में ज्योग्राफी, आपके भूगोल अधिकतर के रहती है विद्यार्थियों के, तो वो इसमें मैटर मिल जाएगा। इसके बाद में फोक लाइफ हमारी कैसी रहती है। इसके बाद में हमारा सोशल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है, समाज से। इसके बाद में टूरिज्म है हमारा, टूरिज्म कैसा है हमारा। ये हमारे टॉपिक्स जीके के अंदर है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ोगे धीरे धीरे तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा। तो आप तैयारी करें, धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ें, 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करें, तैयारी को लगातार रखें, थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो दोस्तों जीत नहीं सकते, आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अजय कुछ प्राप्त करना ही चाहते हो, यदि आप इस एग्जाम में पास होना ही चाहते हो, शिक्षक बनना ही चाहते हो, तो इस पहले पड़ाव को पूरा करें और इस पहली सीढ़ी को पार करें। इस एग्जाम को पास करके अच्छा कॉलेज प्राप्त करें और उसके बाद में फिर मेन एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं दोस्तों। इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में एक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है इसमें आपकी टीचिंग लर्निंग से संबंधित आएगा, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, नेतृत्व क्षमता। इसके बाद में क्रिएटिविटी है हमारी, रचनात्मकता। इसके बाद में ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है CCE पद्धति होती है हमारी। CCE की पद्धति अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलती है, तो ये क्या होती है वो इसमें आएगा आपके। इसके बाद में एक टॉपिक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और अगला टॉपिक इसमें प्रोफेशनल एटीट्यूड है हमारा, और एक है आपका सोशल सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स से हैं, ये हमारा मेन रूप से मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। इसके बाद में जैसे अंग्रेजी है हमारी, तो अंग्रेजी में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, इससे संबंधित आएगा। एक आएगा नरेशन या और फिर दूसरा है आपका प्रपोजिशंस। नरेशन आप जानते ही हैं, प्रपोजिशन आप जानते ही हैं, आर्टिकल, कनेक्ट टिप्स, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद में काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, फिर वाक्य सेंटेंस कंप्लेशंस। इसके बाद में टेंस आपके आने वाले हैं। वोकेबलरी आपसे पूछ सकते हैं कोई भी, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ये का मतलब हो गया कि विलोम शब्द और पर्यायवाची। इसके बाद में वन वर्ड सब्सट्रैक्शंस, एक शब्द में जो कहते हैं ना स्पेलिंग एरर्स भी आपसे पूछते हैं इसमें। इसके बाद में हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के लिए इसमें केवल BSTC संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ही है। जो विद्यार्थी BSTC संस्कृत से करना चाहते हैं ना, उनके लिए है ये। तो उनके लिए इसमें स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, ये सब आपको पढ़ना होगा। शब्द रूप आपको पढ़ने होंगे। इसमें आपको अकारांत और पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में है। धातु रूप यदि आप इसमें पढ़ोगे तो आपको लट लकार, लोट लकार, लंग और विधिलिंग लकार में पढ़ने होंगे। उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, संधि आपको पढ़नी है तीनों ही, समास आपको पढ़ने हैं, तत्पुरुष, द्विगु एवं कर्मधारय, लिंग, वचन और विभक्ति और कारक। कहने का मतलब सारा कुछ आ गया। 12वीं क्लास और 10वीं क्लास में ये सारा मैटर है। यदि आपने अच्छे से 12वीं 10वीं पढ़ी है तो ये निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी दोस्तों। अब यदि हम बात करें हिंदी की, तो ये देखो हिंदी का टॉपिक्स है आपके। हिंदी के टॉपिक्स में आपके देखिए यहाँ पर शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आपके आने वाले हैं। यहाँ शब्द युग्म आपके आता है, एक वाक्य विचार से संबंधित आता है, एक शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें,
संधि और समास, उपसर्ग और प्रत्यय, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये फ्रेंड्स हमारे हिंदी का मैटर हो गया। तो ऐसे करके हमने एक शॉर्ट में आपको बता दिया कि ये हमारा सिलेबस चलता है, इसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है। बस तैयारी में आपकी दम होनी चाहिए, तैयारी आपकी अच्छी है तो कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे आपको जो भी जानकारी रहेगी आपको हम लगातार जानकारी देते रहेंगे। सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, फॉर्म भरें अच्छे से, 9 जून से स्टार्ट है फॉर्म, और फॉर्म भरने के बाद में आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, अब तैयारी कैसे करेंगे इसके लिए भी आपको हम अलग से बता देंगे। अब 9 तारीख का मतलब हो गया फ्रेंड्स आपका बुधवार है, और बहुत अच्छा बार है। आप बिना तारीख का इंतजार किए फटाफट 9 तारीख को हम फॉर्म भरें, उसके बाद में आप तैयारी में जुट जाएं। एक गाइड ले लें, आप लक्ष्य की गाइड ले लो। ठीक है, लक्ष्य की गाइड ले लो, उसमें आपका सारा सिलेबस आ जाएगा। एक बार हम सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है, कहां से कितने नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम अलग से आपको बता देंगे। अभी फिलहाल में आप फॉर्म भरें, और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप सब शिक्षक बनने की इस दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो सभी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर जो 12वीं क्लास में हैं, अभी जो उन्होंने 12वीं क्लास पास की है, यानी कि आप प्रमोट हो गए, सभी लोग पास हैं, तो पास होने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हैं, इसके लिए भी आपको अग्रिम बधाई बहुत बहुत। तो अच्छे से तैयारी करें, आप अच्छे से इसमें नंबर लेके आए और आपको अच्छा कॉलेज मिले, और फिर आप BSTC की तैयारी करें। और हमारे चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप जो भी तैयारी आप रीड की करोगे वो कंप्लीट आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जानकारी आपको जो भी होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो दोस्तों अभी आपने सुनी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। दोस्तों चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।